हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवा। मैं आज आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग हमसे क्या कहना चाहता है ये भी हम अभी सीखेंगे। किस लिए ये थ्योरी पढ़ रहे हैं ये भी हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ड्यूल नेचर ऑफ मैटर की थ्योरी आपको पढ़ाई थी, जैसे हमने डी ब्रोगली इक्वेशन कहा था। ये सब मॉडर्न थ्योरी थी हमारी, इस एटम को डिफाइन करने की। ये सब मॉडर्न थ्योरी थी ड्यूल नेचर की और हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। बोर मॉडल इनके पोस्टुलेटों का एक्सप्लेनेशन नहीं करता, इसलिए वो फेल हो जाता है। और इन्हीं दोनों पोस्टुलेटों को कंबाइन करके ड्यूल नेचर की थ्योरी और हाइजेन अनसर्टेनिटी की थ्योरी को कंबाइन कर वेव मैकेनिकल मॉडल डिफाइन किया गया था एटम का, जिसे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग क्या कहना चाहते हैं वो पहले वो बात कर लेते हैं। चलिए, मान लीजिएगा आप स्पेस में चले जाते हैं, 3D स्पेस में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे तो बहुत सारे प्लेनेट रिवॉल्व करते रहते हैं। बहुत सारे प्लेनेट, मान लो कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है, तो 3D में अगर किसी भी बॉडी का अगर आपको मोमेंटम या पोजीशन आपको एग्जैक्टली पता है, तो आप उसके पाथ का पता कर सकते हैं, वो किस पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है एग्जैक्टली पता कर सकते हैं। लेकिन जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, उनके अंदर होता है वेव का नेचर। ये बात हमने ड्यूल नेचर में तय कर ली थी कि ड्यूल बेवियर होता है, तो उनके अंदर होता है पार्टिकल के अंदर ड्यूल बेवियर। ड्यूल बेवियर मीन्स वेव नेचर होता है, और वेव नेचर होने की वजह से आप अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, लाइक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स की एग्जैक्टली पोजीशन, एग्जैक्टली मोमेंटम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यही कहलाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसको हाइजेनबर्ग ने स्टडी किया था, और हम इसे कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए मैं फिर आपको एक बात बता दूं। मान लीजिएगा कोई पार्टिकल आपका रिवॉल्व कर रहा है ना, कोई भी एक पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल आपका रिवॉल्व कर रहा है, मान लीजिएगा। और हम ये भी बात करेंगे कि केवल हाइजेनबर्ग की जो प्रिंसिपल है वो काम करती है स्मॉल पार्टिकल में, वो भी मैं प्रूव करूंगा, बाद में करूंगा। ठीक है, तो मान लो कोई पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अब उसके अंदर वेव नेचर है, तो ये तो तय है कि या तो उसकी पोजीशन की, अगर मैं अनसर्टेनिटी की बात करूं तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी की होती है हमारी डेल्टा एक्स, और मोमेंटम या वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी होती है हमारी डेल्टा पी। ठीक है, तो दोनों को एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आपको एग्जैक्टली डेल्टा एक्स पता है, अगर एग्जैक्टली डेल्टा एक्स पता है आपको, मैं आपको बता दूं कि अगर एग्जैक्टली डेल्टा एक्स पता है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत छोटी होगी। ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत छोटी होगी, और डेल्टा एक्स की अनसर्टेनिटी बिल्कुल बहुत छोटी होगी। डेल्टा एक्स अगर बहुत छोटा आता है तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी भी बहुत छोटी होगी। अगर मान लो डेल्टा पी छोटा आता है तो डेल्टा पी की भी अनसर्टेनिटी बहुत छोटी होगी। ठीक है, लेकिन अगर डेल्टा एक्स आपका छोटा आता है तो 100% अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग डेल्टा पी की अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी। अगर डेल्टा पी आपका छोटा आता है तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी हाई होगी। ये चीज तो आप बहुत अच्छे से जान लीजिए कि जितनी कम डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी उतनी ही कम पोजीशन की अनसर्टेनिटी होगी। जितनी कम डेल्टा पी की वैल्यू होगी उतनी ही कम पोजीशन की अनसर्टेनिटी होगी। डेल्टा एक्स अगर छोटा है तो डेल्टा पी बड़ा होगा, ये रेसिप्रोकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और डेल्टा पी अगर छोटा है तो पोजीशन में तो बहुत हाई अनसर्टेनिटी होगी। ये बात तो आप जान ही लीजिएगा। ठीक है, ये बात हो गई मेरी। चलिए, तो फाइनली मैं डेफिनेशन आपको अटैच करके दूंगा कि इम्पॉसिबल है, ये मेजरमेंट इम्पॉसिबल है कि साइमल्टेनियसली हम डेल्टा एक्स और डेल्टा बी का साइमल्टेनियसली क्या नहीं कर सकते हैं, मेजरमेंट नहीं कर सकते। यही अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि पोजीशन की अनसर्टेनिटी और मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी होती है, पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो या तो h/4 के बराबर होगा या वो उससे बड़ा होगा। तो हम कभी या तो इक्वल या ग्रेटर देन लगाते हैं इस तरीके से, या तो 4 h/4 के बराबर होगा, या डेल्टा एक्स
डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट है h अपॉन 4 पाई से बड़ा होगा। ठीक है, दिस इज द हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यही मैथमेटिकली रिलेशन होता है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है, तो या तो वो बराबर होगा प्रोडक्ट, या वो h अपॉन 4 पाई से क्या होगा, ठीक है, बड़ा होगा। चलिए, डेल्टा एक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये तो हमारी हुआ करती है अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन। ठीक है, डेल्टा पी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी हुआ करती है अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, और h को तो आप जानते ही हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। इसे तो आप जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। और 4 कांस्टेंट है, पाई को तो आप जानते हैं, पाई आपका एक 3.14 वैल्यू आपको लगानी है, मैथमेटिकली है। ठीक है, चलिए, हमने जैसे फिजिक्स में पढ़ा है मोमेंटम होता है हमारा m इंटू वी। तो डेल्टा बी की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा बी हमारा हो जाएगा m इंटू डेल्टा बी, क्योंकि पार्टिकल का मास तो चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी तो बदल जाएगी। तो फाइनली मैं इस रिलेशन को चेंज करके लिख सकता हूं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इंटू एम ग्रेटर या इक्वल देन h अपॉन 4 पाई, या मैं इस चीज को ऐसे डिफाइन कर सकता हूं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर या इक्वल h अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, ये सारे के सारे हाइजेन वर्ग के रिलेशंस हैं। आप इन्हें पॉज करके पहले नोट कर लें, फिर हम इनके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, अब ये हमारी है अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी। डेल्टा बी क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी। डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम। डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन। एच को तो आप जानते ही हैं, ये है आपका प्लांक कांस्टेंट। तो पहले से पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बात करते हैं फटाफट। तो आपने नोट कर लिया होगा डेल्टा एक्स डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, h अपॉन 4 पाई के या तो इक्वल होता है या उससे बड़ा होता है। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ये अलग अलग रिलेशन आ गए, वेलोसिटी के साथ आ गया, मोमेंटम के साथ आ गया रिलेशन हमारा। ठीक है, वेलोसिटी के साथ आ गया, मोमेंटम के साथ रिलेशन आ गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन, डिस्कस करते हैं कि हाइजेन अनसर्टेनिटी का क्या एप्लीकेशन था। मैं आपको एक चीज डिफाइन कर दूं कि मान लो आप कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई भी एक लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, उसे मेजर करने के लिए आपको एक ऐसा पैरामीटर लेना होगा कि उसकी जो डायमेंशन की यूनिट होगी वो आपकी उस लेंथ से थोड़ी छोटी होनी चाहिए। मान लीजिएगा अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन का मेजरमेंट कर रहे हैं, है ना, उस इलेक्ट्रॉन का मेजरमेंट करने के लिए आपको कुछ ऐसी एनर्जी या EMR चाहिए जो उस इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन से छोटा हो। ठीक है, तो फाइनली हाइजेनबर्ग का एप्लीकेशन ये कहता है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि केवल हम माइक्रो पार्टिकल पर ही अपनी थ्योरी अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? कि जो माइक्रो पार्टिकल होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो जो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स हमारे होते हैं, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स जो हमारे होते हैं, एचबी की जो फॉर्म में एनर्जी आती है, वो केवल ऐसे ही पार्टिकलों की मोमेंटम और पोजीशन चेंज कर सकती है। ठीक है, वो केवल माइक्रो पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम चेंज कर सकती है, उससे बड़े पार्टिकल्स का नहीं करेगी। ठीक है, चलिए, ये बात हो गई। अब इस चीज को मैं थोड़ा ठीक से समझ लेता हूं कि सर कहना क्या चाहते हैं कि बड़े पार्टिकलों को लेने से क्या दिक्कत होगी और छोटे पार्टिकल लेने से क्या दिक्कत होगी। मान लो आपका कोई पार्टिकल 1 मिलीग्राम का है, मान लीजिएगा कोई भी पार्टिकल आपका 1 मिलीग्राम का है, इसे किलोग्राम में अगर बदल लेते हैं तो 10⁻⁶ किलोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास था डेल्टा पी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, सॉरी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी h अपॉन 4 पाई एम। हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 आ जाएगा। 4 तो हमारा घर का है, पाई की वैल्यू 3.14 आ जाएगी और m की वैल्यू लगेगी 10⁻⁶। ठीक है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर लेते तो ये आता है 0.53 इंटू 10⁻28
मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। आप देखेंगे ये वैल्यू कितनी छोटी है, आप देखेंगे ये वैल्यू कितनी छोटी है, एक्सट्रीमली मतलब बहुत छोटी वैल्यू आई है, 0.53 इंटू 10 की पावर -28। जितनी छोटी वैल्यू होगी उतनी ही अनसर्टेनिटी उसकी क्या होगी, लेस होगी, बहुत वेरी लेस अनसर्टेनिटी होगी। तो हैवी पार्टिकल के लिए आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत छोटी आएगी। और ये बात तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर डेल्टा पी छोटा है तो अनसर्टेनिटी नहीं होगी, डेल्टा एक्स छोटा है तो अनसर्टेनिटी नहीं होगी। तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि जितना, और अब मान लो इससे हैवी पार्टिकल है, मान लो पार्टिकल का मास 1 मिलीग्राम से ग्रेटर देन है, 1.1 मिलीग्राम से ग्रेटर देन का अगर पार्टिकल होगा तो उसके लिए वैल्यू तो और छोटी आएगी। और जितनी छोटी आएगी तो मान लीजिएगा कि आपकी जो अनसर्टेनिटी होगी वो तो नेग्लिजिबल होगी, होगी ही नहीं। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता था कि जितना हैवी पार्टिकल होगा उतनी ही अनसर्टेनिटी उसकी कम होगी। और 1 मिलीग्राम से, ये क्वेश्चन डिफाइन किया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव डिजाइन कर सकते हैं भाई 1 मिलीग्राम से अगर ज्यादा का पार्टिकल है तो अनसर्टेनिटी क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी, ये तो मान लीजिएगा। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर करें तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34, 4 अपना है, पाई की वैल्यू 3.14 और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी लगभग 0.58 इंटू 10 की पावर -8 मीटर, सॉरी 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर सेकेंड, ये वैल्यू आएगी। और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए ये प्रोडक्ट की वैल्यू है काफी बड़ी है, और जब ये वैल्यू बड़ी है तो अनसर्टेनिटी तो उसके अंदर होगी होगी। समझ में आ गई होगी मेरी बात। हैवी पार्टिकल के लिए और छोटे पार्टिकल्स के लिए क्या है, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे इसके बाद। ओके, आइए अब हम लोग कुछ हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये न्यूमेरिकल आप कर लेते हैं तो आप इसी के बेसिस पर एनसीईआरटी की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अपनी साइड बुक्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी खुद से डिजाइन कर सकते हैं और खुद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है हमारे पास। पहला न्यूमेरिकल है मेरे पास, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी of an electron if the uncertainty in its position is of the order of 1 angstrom। ठीक है, हमें अनसर्टेनिटी वेलोसिटी का चाहिए। वेलोसिटी के साथ मैंने आपके लिए एक रिलेशन डिजाइन किया था। रिलेशन क्या था मेरा, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई एम। ये हमारा एक रिलेशन था डेल्टा वी के साथ। वेलोसिटी का अगर अनसर्टेनिटी चाहिए तो, वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी चाहिए तो हम इसे लिख सकते हैं h अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स, है ना, h अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स। h आपका प्लांक कांस्टेंट हुआ करता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड। ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन होगी आपके न्यूमेरिकल्स में। 4 आप जानते ही हैं, पाई की वैल्यू आप लगाते हैं 3.14, ठीक है, या 22/7 लगा सकते हैं। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन होगा, वैसे लगाते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर -31। और डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम, लेकिन आपको चाहिए मीटर में, तो 1 एंगस्ट्रॉम हमारा हुआ करता है, 1 एंगस्ट्रॉम हमारा हुआ करता है 10 की पावर -10 मीटर। तो मैं इसे बदल सकता हूँ 1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। तो ये डेल्टा एक्स आ गया, ये एम आ गया, ये पाई हम जानते हैं, ये एच आ गया। तो सारा डाटा आप अपने रिलेशंस में लगा दीजिएगा, आप अपनी डेल्टा भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो 6.6 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -10। और अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाता है डेल्टा वी इक्वल्स टू 5.7 इंटू 10 की पावर -5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मेरा तो आंसर ये ऑलरेडी कैलकुलेट था, लेकिन आप इसे सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इस तरीके से फर्स्ट न्यूमेरिकल।
पॉज करके आप इसे आराम से पहले नोट कर लें, फिर हम दूसरे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपने नोट कर लिया है। आइए हम दूसरे न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपके लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी। आपको प्रोडक्ट चाहिए वेलोसिटी और पोजीशन का, और प्रोडक्ट एंड वेलोसिटी का रिलेशन हुआ करता था h/4πm के बराबर। कितना होता था? h/4πm के बराबर होता था। प्रोडक्ट चाहिए डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स का। तो फाइनली h की वैल्यू आप फिर जानते हैं, h की वैल्यू आपकी प्लांक कांस्टेंट हुआ करती है 6.6 इंटू 10⁻³ आप यूज कर लें। पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर लें। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बार गिवन है 9.1 इंटू 10⁻31। तो h/4π 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, और h की वैल्यू आप यूज कर सकते हैं 6.6 इंटू 10⁻34। और आप इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर लगभग आएगी 0.58 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। दिस इज द आंसर। इस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट निकाल सकते हैं डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स का। आप इस बेसिस पे और भी न्यूमेरिकल डिजाइन कर सकते हैं, और भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया सेकंड न्यूमेरिकल्स। आइए अब देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। पहले से आप पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा। ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल्स हो चुका है, प्रोडक्ट आ गया, ये वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी आ गया, हटा देते हैं। चलिए थर्ड न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पास फिर गिवन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका गिवन है 9.1 इंटू 10⁻31। आपको डेल्टा वी कैलकुलेट करना है। डेल्टा वी वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी आपको पता करना है। इफ द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन ऑफ द ऑर्डर ±10 पिकोमीटर, मैग्नीट्यूड है आपका 10 पिकोमीटर पोजीशन का। ठीक है, 10 पिकोमीटर में वैल्यू दे रखी है, लेकिन आपको मीटर में चाहिए। तो 1 पिकोमीटर आपका हुआ करता है 10⁻12 मीटर के बराबर। 1 पिकोमीटर, ये सारी चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको वेव की थ्योरी में, है ना, कैसे चेंज करते हैं नैनोमीटर को मीटर में, पिकोमीटर को मीटर में, एंगस्ट्रॉम को मीटर में। ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो आइए डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स, वी नो डेट डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स हमारा हुआ करता था h/4πm के बराबर। आपको फिर क्या पता करना है? डेल्टा वी पता करना है। तो हम लिखेंगे h/4πm इंटू डेल्टा एक्स। ओके, 4πm इंटू डेल्टा एक्स। h की वैल्यू आपकी वही 6.6 इंटू 10⁻34 लगेगी। पाई की वैल्यू आपकी 3.14 लगेगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका लगेगा 9.1 इंटू 10⁻31, और डेल्टा एक्स पोजीशन की अनसर्टेनिटी है आपकी 1 इंटू 10⁻12 मीटर। 1 इंटू 1 पिकोमीटर 10⁻12 होगा। तो हम इसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड तो 10 है, तो 10 इंटू 10⁻12 मीटर। ठीक है, तो ये सारा डाटा हमारे पास लगभग आ चुका है। सिंपली आप इसे फॉर्मूले में यूज कर लें। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻34, 4 पाई की वैल्यू 3.14, मास 9.1 इंटू 10⁻31, और डेल्टा एक्स आपके पास आ चुका है 10 इंटू 10⁻12, 10 इंटू 10⁻12। और जब आप इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू लगभग सॉल्व होकर आएगी आपकी 5.7 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। ये तो मेरा सॉल्व था ऑलरेडी, ये तो मेरा आंसर आपका ऑलरेडी सॉल्व था। ठीक है, चलिए ये वैल्यू थोड़ा आप इधर लिख लीजिएगा अगर दिखाई नहीं देता है तो। डेल्टा भी आपका कैलकुलेट होकर आएगा 5.6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, लगभग इतनी वैल्यू आएगी। आप इस तरीके से अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, आप कमेंट करें, मैसेज करें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो और भी स्टूडेंट्स को बताएं। थैंक यू।